दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा मंजर आ जाए जिसे देखकर इंसानी अक्ल जवाब दे दे और दिल खुद ब खुद अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने लगे, तो आप क्या करेंगे? मक्का के मुकद्दस हरम में कुछ ऐसा ही हुआ जब हजारों लोगों की मौजूदगी में एक ऐसा हैरत अंगेज मोजिज़ा देखा गया जिसने न सिर्फ वहां मौजूद जायरीन को सन्न कर दिया, बल्कि इसकी खबर पूरी दुनिया में फैलते ही गैर मुस्लिम लोग भी दंग रह गए और कई लोग इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया बताया जाता है जिसे देखने वालों की आंखें नम हो गई, दिल कांप उठे और हर जुबान से बस अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। आखिर क्या था वो मोजिज़ा जो आज भी लोगों के ईमान को मजीद मजबूत कर देता है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये मोजिज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर व फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाब शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया, लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह में गायब हो गई। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर के तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अबू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई, फिर बिन कराब ने तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और ये आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढापा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गया। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उल्टी तरफ किया जाता है। आज साइंस ने भी ये बात साबित किया है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। दोस्तों, यहाँ सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकूअ पजीर हो रहा है। हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद ये कबूतर फिर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और ये एक मोजिज़ा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरख्त करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिज़ात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़े, अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हो और जो मुनकिर हो, तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई है। आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है, वो जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ, ये वो मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की किबलागाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाकया है। अब्राहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया, तो अल्लाह ने अबाबिल का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकड़ियां बरसाई।
इन कंकड़ियों ने अबराहा के लश्कर को तबाह कर दिया और अबराहा जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मारा गया। ये वाकया सन 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे कई मोजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है और फिर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफ़ेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरम काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना है कि वो कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था जो बिजली की तेज से खानाए काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। ये मंजर जहां लोगों की नज़रों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मोजिज़ा तस्लीम करते हुए काफ़ी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि लोग हरम काबा में नमाज पढ़ने में मशरूफ़ थे। तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल में ईमान मजीद रोशन कर दिए थे। ये एक दलील भी थी कि खुदावंदे आलम को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जो उस पाक ज़ात की वहदानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरम काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वो जिन हो या परिंदे या फिर खुदा ताला का मोजिज़ा दिखाने के लिए, इंसानी आँख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हो। एक ऐसा ही मोजिज़ा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ़े काबा में मशरूफ़ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुरनूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहाँ मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खानाए काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वो नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी जायरीन ने जब ये मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई। जबकि वो मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खानाए काबा का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। ये मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कत तारी कर गया। ये मंजर ना सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का ये मोजिज़ा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थी। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए। हरम में चारों तरफ नाराए तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए। मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते हुए देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मोजिज़े के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग जोग दर जोग खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि साइंस भी ये मानने को तैयार हो गई कि यह वाकई एक मोजिज़ा है जो इंसानी आँख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मोजिज़ात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब करीम की वहदानियत की गवाही देता है और कुफ्र की आंखें और दिल भी रब की ज़ात को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे मंजर सिर्फ खाना काबा तक ही महदूद नहीं है बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी वक्त वक्त पर ऐसे हैरत अंगेज वाक़यात सामने आते रहते हैं जिनमें कुछ ऐसे मंजर भी शामिल हैं जिन्हें देखकर लोगों के दिलों में अल्लाह की कुदरत और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा ही एक हैरत अंगेज मंजर हाल ही में राजस्थान से सामने आया है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।
आखिर राजस्थान में ऐसा क्या दिखाई दिया था, आइए अब आपको वही पूरा वाकया बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सबको इस बात का फख्र होना चाहिए कि हम अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उस प्यारे नबी की उम्मत है जो अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है। हम उस प्यारे नबी की उम्मत है जिन्हें मेराज की शहादत नसीब हुई थी। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह ताला वक्त वक्त पर अपनी कुदरत के करिश्मे लोगों को दिखाता रहता है, जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा ही मौजिज़ा आपको दिखाने वाले हैं जो राजस्थान में देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप लोग भी कह उठोगे कि बेशक अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो बोरखेड़ा उदयपुर राजस्थान का बताया जा रहा है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि बोरखेड़ा कब्रिस्तान में कुछ लोग काम कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र आसमान पर चली गई। उन्होंने देखा कि आसमान पर मोहम्मद नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों ने खुद बताया है कि उन्होंने बादलों में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ देखा है। और यही नहीं, फिर उन लोगों ने इस खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि इसका एक वीडियो भी बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। अब आप इस वायरल वीडियो को खुद देखें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिख दे। इंशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नजारा कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। दोस्तों, इसी तरह का अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है, क्योंकि इस मोजिज़े के ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का साफ साफ ऐलान किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान में बादलों पर ना सिर्फ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके पास में ही अल्लाह ताला का मुबारक नाम भी साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के हवाले से हम आपको बता दें कि ये वीडियो हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि ये वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में एक फैमिली अपनी कार पर बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी उन्होंने आसमान पर यह खूबसूरत नज़ारा देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मोहम्मद नाम लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आज मोहम्मद का नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक मोहम्मद आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला एक नाम बन चुका है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में हर 8वें इंसान का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। और यही नहीं, मुसलमानों में हर 100 में से 90 लोगों का नाम मोहम्मद है, जो बताता है कि मोहम्मद नाम की लोकप्रियता आज कहां तक पहुंच चुकी है। हाल ही में अमेरिका की एक मशहूर एजेंसी CNN ने जब दुनिया के मशहूर नामों की लिस्ट बनानी शुरू की तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि अमेरिका में रखे जाने वाले टॉप 10 नामों में मोहम्मद नाम भी शामिल है। हम आपको बता दें कि 2009 में मोहम्मद नाम को पूरे अमेरिका में चौथा नंबर मिला था, लेकिन आज ये नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। आज आप भारत में किसी भी मुसलमान के घर चले जाए, उसके घर में आपको एक न एक शख्स का नाम मोहम्मद या अहमद जरूर मिल जाएगा। भारत सरकार ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि आज तक उन्होंने मार्कशीट और आधार कार्ड पर सबसे ज्यादा जिस नाम को प्रिंट किया है वो नाम मोहम्मद है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7 मिलियन लड़कों के नाम मोहम्मद रखे गए थे, जो उस वक्त की तुलना में आज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। याद रखें,
मोहम्मद नाम यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सऊदी अरब, मिस्र, मोरक्को, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और लीबिया में रखे जाने वाला सबसे ज्यादा फेमस नाम बन चुका है। दोस्तों, आज तक दुनिया में बहुत से बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसके चाहने वाले लोग अपने नाम के आगे उस बादशाह का नाम जोड़कर रखते हों। लेकिन ये अल्लाह के प्यारे नबी का एक मोजिज़ा ही है कि आज हर इंसान आपके नाम को अपने नाम के आगे लगाना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद नाम इस पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और ये आपके नाम का ही रुतबा और कमाल है कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान आपके नाम को अपने सीने से लगा कर रखते हैं। आज दुनिया के जिस भी कोने में जहाँ पर इंसानियत का वजूद बाकी है, वहाँ पर इस नाम को लेने वाले और इस नाम को रखने वाले लोग जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, मोहम्मद नाम कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के एक मशहूर लेखक माइकल थॉर ने जब मानव इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की, तो उसने अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। और यही नहीं, उसने साथ में ये भी लिखा कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे सफल और सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान मोहम्मद नाम को इसलिए रखते हैं क्योंकि ये नाम अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इस नाम की खास बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था, और आज ये नाम दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी आपके चाहने वाले लोग अपने नाम के साथ मोहम्मद नाम जरूर लगाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया में किसी भी नाम को मोहम्मद नाम से ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, और पसंद किया भी क्यों ना जाता जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि ए नबी, हमने तुम्हारा नाम सारी दुनिया में बुलंद कर दिया है। जमीन और आसमान को तो छोड़िए, दुनिया आज जिस चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, उस चांद पर भी मौजूद 11 जगहों के नाम मोहम्मद नाम से शुरू होते हैं। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इसी वजह से आज मुसलमानों से भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वो जहाँ कहीं पर भी जाते हैं उन्हें मोहम्मद का नाम और इस्लाम का असर और रसूख का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया का कोई हिस्सा और ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर मोहम्मद के नाम का जलवा दिखाई ना देता हो। यही वजह है कि आज मुस्लिम विरोधी ताकतें मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, वो चाहे जितने मंसूबे बना ले, उनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। ये नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। वैसे आपके घर में कितने लोगों के नाम मोहम्मद या अहमद से शुरू होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल TR नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।